आप इस बात को अगर दूसरे वे में समझना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। शब्द, हर एक शब्द की एक वाइब्रेशन है, ये तो आपको पता है। हर एक शब्द की वाइब्रेशन है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप लम बोलते हो या आपने सैक्रल, सॉरी, रूट चक्र का क्या बताया मैंने आपको अभी, 5, ठीक है। 5। आप 5 बोलते हो या आप लम बोलते हो, दोनों का आपको फायदा एक ही मिलना है। तो फिर आप 5 और ये 1 और 2 उसके ओके कंफ्यूजन में क्यों ओके। पड़ोगे? आप सीधा लम वम रम यम हम ओम ओम नमः शिवाय क्यों नहीं करोगे? वो सिर्फ उन लोगों को समझाने यस के मैम, लिए है, ठीक है 1 मैम, 2 डन। 3 4, जो लम वम नहीं बोल पाते या जो नहीं याद कर पाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ इसी के लिए है। बाकी आप प्रॉपर अगर गुरुमा उनका आप जाप करोगे, अब ये जो जिस कोर्स की मैंने बात करी उसमें तो मैं प्रॉपर इसका रोज जाप करवाऊंगी कि कैसे किया जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ा अलग तरीके की होती हैं। आप लोगों को 1 2 के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि आप लोग बहुत आगे तक बढ़े हुए हो। तो ये तो जो इनिशियली जो लोग स्टार्ट करते हैं उनके लिए ठीक है। बट आप सब लोग कब से साधनाएं कर रहे हो, जाप कर रहे हो, आपको 1 2 की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर लम वम करो। ठीक है। गुरुमा, हम्म। ये आपने 2 करवाए थे पहले हमें। एक तो जागरण करने हेतु करवाया था, मंत्र कोई जागरण करना हो, 2 मंत्र दिए थे आपने। एक लेटेस्ट जो करवाया था वो जागरण करने हेतु करवाया था, और जो बहुत पहले करवाया था सर्वकार सिद्धि वो मंत्र दिया सर्व था आपने। कार्य सिद्धि है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ मंत्र जागृत करने का मंत्र है। हाँ, ये अभी दिया, लेटेस्ट दिया था। हाँ, जो लेटेस्ट दिया ये है वो अभी मंत्र दिया था आपने, जागृत जागरण करने का करने है। हेतु दिया। जी जी हाँ, तो जी। वो अलग है, वो ज्यादा मंत्रों के लिए, वो ज्यादा सर्व सिद्धि कारक मंत्र है, वो किसी भी चीज के लिए चलेगा। लेकिन ये स्पेसिफिकली सिर्फ मंत्रों के लिए होगा। मंत्रों के लिए बोला था आपने सिर्फ, कि आप इसे मंत्र के ज्यादा इसको यूज कर आप, पाओ। हाँ, इसको आप और किसी तरीके से यूज नहीं कर सकते, इसे आपको सिर्फ मंत्र के लिए ही यूज करना पड़ेगा। मंत्र को सिद्ध करने के लिए जो दुआई दी जाती है ना, मैं माँ जो है। हाँ, बिल्कुल। तो मैम आपने बोला था कि ओम हम ऐसे ऐसे बोलना है, तो बीच में हम सरस्वती माता का लगा सकते हैं, ओम एम हम, राइट, लाइक दिस। वो अगर आप दूसरा जाप करो, वो फिर चक्रों के जाप के में नहीं आप लगाएंगे ना। चक्रों का जाप करेंगे तो फिर आप सिर्फ चक्रों का करेंगे। मैम वो पावर लाने के लिए जबान पे नहीं, आप। उनमें खुद ही बहुत पावर है चक्रों के जाप में। अगर आप एम का जाप करना चाहते हो तो आप नवान मंत्र करते हो, उसमें एम आता है, या आप खाली एम का जाप करो, ओम एम का करो। या अगर एम के साथ आपने किसी को जोड़ना है तो आप हम जोड़ सकते हो बस, क्योंकि हम जो है वो बस विशुद्धि चक्र का है। और वो हमारे माता सरस्वती भी हमारी जबान पर और हमारे थ्रोट पर मानी जाती हैं। तो आप हम को ओके, जोड़ सकते हो। ओम एम हम मैंने पहले कराया भी हुआ है, तो उसमें आप ऐसे एम जोड़ ठीक है ना सकते हो। फिर। हाँ, ओम एम हम कर सकते हो, लेकिन और कोई और किसी चक्र के मंत्र को नहीं जोड़ोगे आप। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आज के लिए तो क्लियर हो गई है ना? अब कोई इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैम ये 90 डेज करना है ना, आई गेस। ओम एम हम तो 90 डेज मिनिमम करना होता है, जिससे आपकी टंग में पावर आती है, आपके शब्दों में पावर आती है, कि आप कुछ भी बोलें तो सामने वाले के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़े, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करेगा। फिर एक माला करनी है, राइट। एक माला करो, टाइम देख के करो, क्योंकि सर ये भी यहाँ पर भी बात आती है, अपनी अपनी सोच की है। हम लोग मानते हैं कि यदि हम मुद्रा लगाकर जाप करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डबल हो जाता है। और यस अगर मैम, हम अपना माला से क्लाइंट करते था। हैं तो माला से एक हाथ में तो चलो आपके माला चल रही है, वो आपके प्रेशर पॉइंट को जरूर दबाएगी, आपके अग्नि तत्व को जरूर वो एक्टिवेट करेगी। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे पकड़ोगे और अंगूठे से चलाते जाओगे, आपका अग्नि तत्व जो है वो एक्टिवेट होगा। लेकिन और एक आपका व्हाट यू से प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जब आप दोनों हाथों में स्पेसिफिक जाप के लिए स्पेसिफिक मुद्रा लगाकर करते हो तो वो एक अलग इशू होता है। मैम आपने बताया था ना कि वो कोई 2 फिंगर्स को जोड़ लेना है अंगूठे के साथ, तो वो जाप मीन्स इंस्टेंट हो जाता है, वो काफी पावरफुल हो जाता है। वो हर एक मंत्र के आप लिए अलग फिंगर होती है, वो ऐसे नहीं पता चलेगा, वो हर एक के लिए अलग अलग होती है। गुरुमा तो आपने इसके लिए ज्ञान मुद्रा ही लगा लेना इसके लिए हाँ, तो। उसके लिए आप ज्ञान मुद्रा। दीदी आपने अपान मुद्रा नहीं कहा था, ये 2 बीच की उंगली को अंगूठी से दबा के तब जाप अपान करें आप? मुद्रा भी अपान होती है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक मंत्र, ठीक है, वो अधिकतर मंत्रों के लिए अच्छी होती है, पर वो सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी तत्व को जागृत करती है।
हमारे मूलाधार को जागृत करती है। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक दूसरा, अगर जैसे सपोज आप नवाण मंत्र कर रहे हो, तो नवाण मंत्र का उस मुद्रा से लेना देना नहीं हो पाएगा। उसमें कुछ और माँ का स्पेसिफिक मंत्र तो होंगे, लेकिन सारे मंत्र नहीं होंगे, उसमें अगर माँ अधिकतर काली का मंत्र हो कर रहे हो जाएंगे। तो अगर माँ काली का कर रहे हो मंत्र हम तो, माँ काली का बीज मंत्र कर रहे हो तो नहीं, वो मंत्र के लिए आज सबसे सिंपल है कि आप देखो, या तो आप पूरा सिस्टमेटिकली चलो मुद्राओं में कि कौन सी मुद्रा किसके लिए कैसे लगानी है और कितनी देर लगानी है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन अगर आप ऐसे चलते हो कि कोई भी मंत्र कर रहे हो, तो फिर सबसे बेस्ट है कि अपना ज्ञान मुद्रा लगाओ और ज्ञान मुद्रा में करो, आपका मंत्र पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान मुद्रा के लिए तो मैं वैसे भी बोल चुकी हूँ कि आप रात को नहीं, लगाकर सो जाया करो। अरे आपने आपने पिछली बार से कहा था कि कोई भी मंत्र कर रहे हो, अगर कोई आपके पास ना हो तो आप बीच की 2 उंगलियों को मोड़ जोड़कर सकते मंत्र हो, करो। वो आप मोड़ के कर सकते हो। आप अपान मुद्रा की बात कर रहे हो, अपान मुद्रा ये है, बीच की 2 उंगलियों को जोड़ लिया। हाँ, मैं मोड़ने की बात कर रही हूँ, हाँ जी, वो उसमें आप कर सकते हो, क्योंकि वो गुप्त मंत्र हो जाता है, वो आप तक रहेगा। उसमें जी, आप कोई उसी भी की बात मंत्र करें। करो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये मैंने आपको एक सिर्फ शॉर्टकट बताया है। विस्तारित रूप में अगर हम समझने बैठेंगे ना कि कौन से मंत्र की कौन सी मुद्रा है, तो वो बहुत लंबा विषय बन जाएगा। ठीक है, अगर आप मैम फिर करना चाहो आपने तो आप कर सकते हो। हाँ वो अभी यही मैम कहा था आपने आपने वो कि जो कोई 2 अगर पास में फिंगर्स, ना बैठा हो तो आप कर सकते हैं मोड़ के 2 करो, उंगलियां। हाँ, तो वो जी आपने पावरफुल ये हो कहा जाता था है। हाँ, वो पावरफुल होता है, जी मोड़ के करो। जी। ये जो आप लगाते हो, तो ये एक अलग चीज है, अपान मुद्रा। वो दोनों मोड़ के लगानी पड़ेंगी, हाँ, दोनों वो बीच की दोनों मोड़नी है। मोड़नी है। जो आपने अकेले बैठ के करनी है, वो आप मोड़ के कर जी सकते हो। ठीक उसमें मैम आप फिर कोई भी ओम जाप करो। आप बोल सकते हैं उसमें? ठीक है। क्या गुरु चीज? माँ आपने, गुरु माँ हम्म। आपने बाघ सिद्धि का भी तो दिया था हम लोगों को मंत्र जो है। शिव जी का मंत्र तो बहुत पहले दिया था ना। नहीं नहीं, बाघ सिद्धि अच्छा, वाक दुर्गा सिद्धि माँ का, का दिया हाँ, था आपने। वो तो दुर्गा माँ का आपने है। वो भी तो दिया है पावर बढ़ाने के लिए हाँ, अपनी। वो भी है। तो माँ एक देर का भी दूसरा भी करना है, एक साथ 2। नहीं, वाक सिद्धि का आप तो अपनी वाक सिद्धि के लिए करोगे ना। मैंने वाक सिद्धि का तो एक ही मंत्र दिया, या जो अभी दिशा बोल रही थी, ओम एम हम, वो होता है। हाँ, एक ही वो दे रखा है पहले मैं हाँ, वाक सिद्धि का अलग दिया हुआ है। अब वाक सिद्धि का मंत्र आप कर रहे हो, जैसे सपोज, तो उसमें आप आकाश मुद्रा लगाओगे तो वो सबसे ज्यादा आपको फायदा देगा। आकाश मुद्रा जो है। अच्छा, मीन्स मैम ये ओम एम हम आकाश मुद्रा के साथ करें, राइट? आप ज्ञान मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन और अगर आप उंगली मोड़ आकाश के मुद्रा भी? भी चाहें तो लगा सकते हैं। आपको मैंने ज्ञान मुद्रा इसलिए बोला है क्योंकि आप बीच में एम डाल रहे हैं। हाँ जी मैम। और वो जो वाक सिद्धि का मंत्र है, वो डिफरेंट मंत्र है। उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि उसके लिए तो खाली आप आकाश मुद्रा लगाओगे तो भी वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और दोनों मैम ये मंत्रों जो में 2 फर्क है। फिंगर्स मोड़ के करें तो भी बेटर है ना? हाँ, वो आप कोई भी कर सकते हो, पर वो फिर मेक श्योर के रूम में कोई और नहीं होना चाहिए, अकेले होने चाहिए हाँ आप। वो हम्म। तो अब थोड़ी देर मेडिटेशन कर लें। अगर कोई प्रश्न है तो अभी भी पूछ लो, नहीं तो मेडिटेशन मैं वो भी मैं ओम की करा देती हूँ। गुरु माँ प्रणाम। हाँ जी, बोलो। वरुणा बोल रही हूँ माँ। हम्म। माँ वो पंचांगुली मंत्र जो मैं कर रही हूँ, तो उसे एक टाइम में सुबह बोलना है ना? सुबह जी। जो आप पंचांगुली वाला कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। एक बार तो बोलना ही बोलना है। आप चाहो तो आप 3 बार, 11 बार, 5 बार, जितनी बार भी बोल सकते हो। एक बार तो मिनिमम बोलना ही बोलना उठते है। समय बोलना है ना? बिल्कुल उठते समय, बेड के ऊपर ही। ठीक है, उसको बोल के ही बेड से नीचे उतरो। और बेड से नीचे उतरने के लिए भी मैं बता चुकी हूँ, अपनी नॉस्ट्रिल चेक करो, नॉस्ट्रिल के हिसाब से बेड से नीचे पांव रखो। जी माँ। तो ये कुछ प्रिकॉशंस लो, ये डेली बेसिस पे लोगे तो नेचुरली आप में चेंज आएगा। मैम हरे कृष्णा महामंत्र पे उंगली मोड़ के कर सकते हैं, वो 2 फिंगर्स मोड़ के करने वाला? हाँ, कर सकते हैं। फिर उसमें रूम में कोई भी नहीं होना चाहिए, वो भी सीक्रेट रहेगा, राइट? हाँ, वो सीक्रेट रहेगा। फिर आप उठते बैठते तो करते ही हो हरे कृष्णा, वो एक अलग हाँ इश्यू जी, है। हाँ जी। वो एक अलग इश्यू है। लेकिन जब आप स्पेसिफिकली जाप के लिए बैठे हैं, फिंगर्स फोल्ड करके बैठे हैं, तो फिर आपको, और एक चीज और बता दूं, फिंगर्स फोल्ड करके बैठने का भी समय होता है कि अगर आप सनसेट के बाद बैठते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और तो सुबह means ये- सनराइज से पहले। ओके ओके मैम, अब
क्लियर हो गया। मीन्स जो ये आपने ओम ऐम हम बताया, ये भी सनसेट के बाद करें और हरे कृष्णा महामंत्र भी सनसेट के बाद करें। अगर फिंगर्स folded मोड़ के कर रहे fingers। हो तो। हाँ जी, हाँ से जी। जो ये फिंगर्स मोड़नी है, इसके ऊपर अंगूठा रखना है ना बाद में। जब आप ऐसे मोड़ते हाँ हो तो जी। अंगूठा इसके ऊपर ही आएगा और ये जो Yes, दो हाँ, फिंगर्स अंगूठा। हैं वो खड़ी रहेंगी अलग, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैम मैंने आपका स्क्रीनशॉट ले लिया है। कोई आपने बात ऐसे नहीं, किया है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। इतनी सी बातें तो याद रखा करो। इतना जाप करने का फायदा क्या है, प्राणायाम किया करो तो ये अपने आप याद रहेगा। मैम नर्वस हो जाते हैं कोई बात नहीं। बाद में। चलो, और कोई क्वेश्चन है या मैं मेडिटेशन करा दूं? गुरु ने जो आप ये मंत्र सिद्ध करने वाला मंत्र बताएंगे, तो जैसे मेरा रक्षा मंत्र तो हो चुका है, गति मंत्र हो चुका है, रक्षा मंत्र चल रहा है, तो क्या मैं भी कर सकूंगी उसको? हाँ बिल्कुल, आप तो कर उसे सकते हो। गद्दी मंत्र के पहले बोलूं या बाद में? नहीं नहीं, गद्दी मंत्र तो सबसे पहले बोलकर गद्दी पर बैठना जी। है ना। उसके बाद आप कोई भी मंत्र करो। उसके बाद वो मंत्र सिद्ध करने वाला बोलेंगे। हाँ, तो उसके लिए जो आप, हाँ, उसके बाद मंत्र सिद्ध करने वाला आप बोलो। जहां तक रक्षा मंत्र का सवाल है वो आपकी इच्छा है, चाहे आप पहले बोलो चाहे बाद में बोलो, ठीक है। लेकिन कोई भी मंत्र जाप जो आप स्पेसिफिकली सिद्धि करने के लिए बैठे हैं, मंत्र सिद्ध करने के लिए बैठे हैं, उससे पहले और बाद में इस मंत्र को जरूर बोलना है जो मंत्र सिद्ध करने वाला मंत्र है। मतलब रक्षा मंत्र के पहले और रक्षा मंत्र के बाद इसको बोलना पड़ेगा मुझे, जो आप देंगे। अगर आप रक्षा मंत्र कर रहे हो तो हाँ, नेचुरली आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद। या मैम गद्दी मंत्र मीन्स जमीन पर बैठ के करना है ना, गद्दी सामने होनी चाहिए। नहीं, गद्दी मंत्र सिद्ध करना है तो गद्दी पे बैठ के करना है। आपने सिर्फ गद्दी, मैंने सारा तो प्रोसेस बताया हुआ है। गद्दी को सामने रखो, उस पे फूल वगैरह चढ़ाओ, गंगा जल से छिड़काव करो, उसको धूप बत्ती दिखाओ, प्रॉपर पूजा करके फिर उसी गद्दी पर बैठो और फिर उस मंत्र का जाप करो, ताकि वो गद्दी आपकी सिद्ध हो जाए। और उसके बाद रोज फिर Okay. आपने 11 बार तो करना ही करना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम। और जो ठीक है, 11 बार thank you। 3 बार करना है वो बेशक आप गद्दी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर 3 बार 5 बार 11 बार वॉटेवर जितनी बार भी आप बोलती हैं बोलकर, माथा टेक कर, उसे ऐसे छू कर, और उसके बाद आप बैठिए और उसके बाद जो मर्जी करिए, ठीक है। ओके मैम, ओके। चलो, एनीथिंग एल्स? प्रणाम अर्चना मैम। प्रणाम। मुझे एक बात बताती थी, जो आपने 708 कहा है ना, वो मेरे लिए बहुत वर्क कर रहा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी Thank- बात है। थैंक यू।